इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने इस्माइल हानिया को मार डाला। इस्माइल हानिया फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास का चीफ था। वही इस्माइल हानिया जो बीते 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था। हालांकि मोसाद ने अभी तक यह नहीं कहा कि हानिया को उसी ने मारा है, लेकिन इजराइल के हेरिटेज मिनिस्टर अमीचाई एलियाहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि दुनिया से गंदगी दूर करने का यह सही तरीका है। दुनिया जानती है कि मोसाद दुश्मन को घर में घुसकर मारता है। आइए समझते हैं कि हानिया की हत्या कैसे की गई। मोसाद काफी दिन से इंतजार कर रहा था कि हानिया अपने ठिकाने से बाहर निकले। मोसाद ये तैयारी उसी दिन से कर रहा था जब हानिया ने इजराइल पर हमले के बाद जश्न मनाया था। इजराइल ने उसी दिन हानिया को खत्म करने की कसम खाई थी। मोसाद मौका खोज रहा था कि हानिया कब कतर से बाहर निकले। आपको बता दें कि इस्माइल हानिया बीते कई सालों से कतर में ही छिपकर रहता है और मोसाद को वो मौका मिला मंगलवार यानी 30 जुलाई को। 30 जुलाई को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान का शपथ ग्रहण था। आयोजन किया गया ईरान की राजधानी तेहरान में। हानिया को भी शपथ ग्रहण में इनवाइट किया गया क्योंकि इजराइल फिलिस्तीन की जंग में फिलिस्तीन का वो साथ देता है। हानिया तेहरान पहुंचा तो उसे राजधानी के सबसे सुरक्षित जगह ठहराया गया। राष्ट्रपति के निवास से सिर्फ 150 मीटर दूर हानिया शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ। वो ईरान के राष्ट्रपति से भी मिला। उसकी मुलाकात ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमेनेई से भी हुई। इसी बीच उसकी एक एक हलचल पर नजर रखी जा रही थी। शपथ ग्रहण के समय वो लोगों से घिरा हुआ था, इसलिए वहां मारना उसे संभव नहीं था। रात में जब हानिया अपने ठिकाने पर वापस लौटा तो वहां मिसाइल से हमला हुआ, गाइडेड मिसाइल से, जिससे निशाना सटीक लगे और हुआ भी वही। ईरान के राष्ट्रपति की शपथ के बाद तेहरान में अमेरिका और इजराइल मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। इसलिए यह भी माना जा रहा था कि हो सकता है कि मोसाद की मदद अमेरिका ने की हो, क्योंकि हानिया ठिकाने पर हुआ हमला बिल्कुल वैसा ही था जैसा 2020 में बगदाद में ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर जनरल सुलेमानी को मारा गया था। यह हमला अमेरिकी ड्रोन से हुए थे। सुलेमानी 1998 से ही ईरान की कुर्द फोर्स का कमांडर था। हानिया के 3 बेटे हेजम, आमिर और मोहम्मद को इजराइल पहले ही 10 अप्रैल को एक एयर स्ट्राइक में मार चुका है। हमास ने उस समय कहा था कि हमले में इस्माइल हानिया अपने 4 पोते पोतियों, 3 लड़कियों और 1 लड़के को भी खो चुका है। यानी हानिया का पूरा परिवार खत्म हो चुका है। तो क्या मोसाद ने अपने नागरिकों की मौत का बदला हानिया के पूरे परिवार को खत्म करके ले लिया है? इस्माइल हानिया ने आतंक की आड़ में अरबों का साम्राज्य खड़ा किया। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्माइल हानिया के पास $4 बिलियन की संपत्ति है। भारतीय रुपए में यह आंकड़ा 30,000 करोड़ का है। लेकिन पूरा परिवार खत्म। अब आतंक का पैसा आतंकियों के खाते में ही गया।